पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। सीमा हैदर को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इस बीच अभी अभी एटीएस से हुई पूछताछ में एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए सीमा हैदर ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताया है। एटीएस ने जब सीमा से 2 दिनों तक लगातार पूछताछ करी तो जिस तरह से वो जवाब दे रही थी ना, उसको लेकर दोस्तों शक के दायरे में जांच और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से सीमा हैदर ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और सटीक जवाब दिए थे ना, इसके बाद केंद्र सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि सीमा हैदर के पास 5 पासपोर्ट कैसे आए। दूसरा सवाल यह है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में रहती थी तो इतनी अच्छी तरीके से हिंदी कैसे बोल लेती है। दोस्तों, सीमा हैदर का प्रेमी सचिन मीणा खुद एक गांव का लड़का है और वो खुद भी अच्छी तरीके से हिंदी नहीं बोल पाता है। उसके बावजूद भी सीमा हैदर इतनी क्लियर तरीके से हिंदी कैसे बोल लेती है। अगला सवाल ये उठता है, सीमा हैदर 5वीं पास है, ऐसे में वो फराटेदार अंग्रेजी भी कैसे बोल लेती है। अगला सवाल ये आता है कि जब एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आ सकती है, ऐसे में दोनों देशों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक महिला 4 बच्चों के साथ अगर भारत में आ सकती है अवैध तरीके से, तो आतंकवादी तो आराम से दस्तक दे सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही थी तो एटीएस ने सीमा से पूछा कि सचिन तो खुद ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता है, तुमने कैसे हिंदी सीख ली। एटीएस के इस सवाल पर चुप्पी साध गई सीमा हैदर। सीमा का दावा है कि उसने पबजी गेम खेलने के दौरान भारतीय लड़कों से बात करते करते हिंदी भाषा सीख ली थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को भी दुश्मन मुल्क की महिला का दावा पच नहीं रहा है। सबसे पहले तो यह है कि दोस्तों, भारत में पबजी 2020 से ही बैन हो गया था, फिर भी कुछ अवैध तरीके से पबजी चलाते हैं, जैसे कि वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करके। लेकिन सचिन मीणा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, न खुद हिंदी ढंग से बोल पाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 2 दिन की पूछताछ के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा को फिलहाल तो छोड़ दिया है, लेकिन एटीएस के अधिकारियों ने भी सीमा से हिंदी बोलने और किसी उत्तर भारतीय की तरह उच्चारण करने को लेकर सवाल दागे थे और इसका सही जवाब नहीं दे पाई। सीमा हैदर का जो प्रेमी है ना, जिसको वो अपना पति बताती है सचिन, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है और उत्तर प्रदेश की जो लोकल बोली होती है ना, वही बोलता है। तो ऐसे में सीमा को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग किसने दी? इस सवाल पर सीमा ने चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया। उसके अलावा सीमा अंग्रेजी पढ़ने में भी माहिर है और वह अपने आप को 5वीं पास बताती है। सूत्रों का कहना है कि अगर सीमा सच में कोई पाकिस्तानी एजेंट है तो उसे ट्रेनिंग भी मिली होगी। ऐसे में सीमा हैदर से सच उगलवा पाना काफी ज्यादा मुश्किल बन रहा है। अच्छा, सबसे पहला महत्वपूर्ण यह है कि सीमा हैदर ने भारत में पहुंचते ही पाकिस्तानी सिम और पाकिस्तानी मोबाइल को तोड़ दिया था। ऐसे में एटीएस को उसके मोबाइल से बहुत ज्यादा डेटा मिल सकता था, लेकिन उसने तोड़ दिया और क्यों तोड़ा इसका जवाब भी सीमा नहीं दे पाई। दूसरी बात, सीमा के पास खुद का मोबाइल फोन और खुद का सिम कार्ड था, उसके बावजूद भी वह दूसरों से हॉटस्पॉट लेकर कॉल करती थी। कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं किया, व्हाट्सएप पर कॉल करती थी और हॉटस्पॉट लेकर ही कॉल करती थी। इस सवाल के जवाब पर भी सीमा हैदर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगला शक का सवाल यह उठता है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में अपना पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में बनवाया था। आप सभी को पता होगा कि पहचान पत्र तो जैसे 18 साल के होते हैं बन जाता है। ऐसे में सीमा हैदर ने इतना लेट पहचान पत्र क्यों बनाया? दोस्तों, पाकिस्तान में पहचान पत्र जो है ना, वो जन्म से ही बना दिए जाते हैं। भारत में तो 18 साल के होने के बाद बनते हैं। तो सीमा ने इतना लेट पहचान पत्र क्यों बनाया? इसका सवाल का जवाब भी सीमा हैदर ने नहीं दिया। और बाकी जो सीमा से जो भी एटीएस ने सवाल पूछे ना, उसके सारे जवाब बिल्कुल बेसिकन तरीके से दिए, मतलब उसको 1% भी डर नहीं है भारत में। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि सीमा हैदर को सीखा पढ़ाकर भारत रवाना किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भी उसकी कोई मदद कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, सीमा हैदर के पास 6 पासपोर्ट भी मिले हैं और ये भी सवाल खड़ा उठता है। दोस्तों, सवाल क्या क्या है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में कोई भी विवाहित महिला होती है, जो मैरिड वुमेन होती है ना, उसको दूसरी शादी करने की आजादी नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों, उसके अंदर शुरू से ही संस्कार तो पाकिस्तान के थे, तो भारत में आकर दूसरी शादी कैसे करी? दूसरा, सीमा का जो पूर्व पति है ना, वो 3 साल से सऊदी अरब में रह रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था? उसका कारण का जवाब भी नहीं मिला। सीमा की बताई कहानी के अनुसार कई तथ्य नेपाल और पाकिस्तान में भी सही निकले हैं। अच्छा, भारत आने के बाद बलोच डाकुओं का डर सीमा को क्यों नहीं लगा? क्योंकि दोस्तों, अवैध तरीके से जो भारत में घुसते हैं ना, डाकू उनसे लूटपाट कर लेते हैं, पैसे वगैरह छीन लेते हैं, लेकिन सीमा को इसका डर नहीं था। उसके अलावा सचिन ने 4 बच्चों के साथ सीमा को अपना कैसे लिया? कहीं सरहद पार की कहानी, खुफिया जासूसी एजेंट का पुख्ता सबूत तो नहीं?
आखिर सीमा की कहानी पर संदेह क्यों हो रहा है, शक क्यों हो रहा है? सबसे पहला है पाकिस्तान का सिम कार्ड और मोबाइल सुरक्षित नहीं मिलना। सीमा ने भारत आते ही पाकिस्तान का जो सिम कार्ड था और पाकिस्तान से जो मोबाइल लेकर आई थी उसको तोड़ दिया था। सीमा का 5वीं पास होने के बावजूद प्रशिक्षितों की तरह व्यवहार करना, यानी कि खुद 5वीं पास महिला, आप खुद भी देख लीजिए दोस्तों, भारत की महिला को, भारत से तो पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी हुई है और पिछड़ी हुई है। ऐसे में वो फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोल लेती है और हिंदी कैसे बोल लेती है। अपने खुद के पास 6 पासपोर्ट और 3 आधार कार्ड बरामद होना। दोस्तों भारत में 6 साल से ऊपर बच्चों का आधार कार्ड जब भी बनाया जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। भारत की नागरिकता का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल में हेडमास्टर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए। ऐसे में सीमा के पास 3 आधार कार्ड का मिल जाना। उसके अलावा अगला सवाल ये भी उठता है कि सीमा खुद ये चीज बताई कि उसका हस्बैंड उसे हर महीने 70-80 हजार रूपए भेज रहा था। इसके बावजूद सीमा उसके पति को क्यों छोड़ देती है? नेपाल के होटल और ट्रेवल एजेंसी संचालक के दावे को भी झूठा बता रही है सीमा। और आखिर हर महीने 70-80 हजार रूपए सीमा को उसका पति भेजता था, उसके बावजूद भी अपने पति से तलाक क्यों ले रही है? दोस्तों इस कहानी में कहीं न कहीं जोलजाल जरूर है। उसके अलावा सीमा कभी तो बताती है कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करी थी और कभी बताती है होटल में शादी करी थी। अच्छा, सीमा हैदर जब नेपाल से नोएडा पहुंची थी ना, तो उसने बस में किराया नहीं दिया, उसके साथ एक और पुरुष था जिसने किराया दिया। तो आखिर वो दूसरा शख्स कौन था जिसने सीमा हैदर का किराया दिया था नेपाल से नोएडा की बस का? लंबी पूछताछ के बाद एटीएस ने माना कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या नहीं, इसके बारे में अभी कोई भी कहा नहीं जा सकता। और वहीं उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अभी हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उसके बाहर भेजने की विधिक प्रक्रिया चल रही है और सीमा हैदर को जल्द ही उसके देश वापस भेजा जाएगा। डिपोर्ट करने की तैयारी लगातार चल रही है। वैसे दोस्तों सीमा हैदर के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।